देखो बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने फिफ्थ तक किया था और एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड किया था। अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना। जो डोमेन और रेंज वाले सम थे वो थोड़े लॉजिकल है। अगर आगे चल के टाइम मिलेगा मेरे को, और मिलेगा ज़रूर मिलेगा, उसको मैं वापस से कुछ टेक्निकली और भी डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूँगा। बट क्या है कि 27 के आसपास आपके एग्ज़ाम है तो वो भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। इसके लिए अभी मैं 6th वाला क्वेश्चन के लिए जा रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखेंगे। एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर। अब उसने लिखा है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, देन फाइंड द रेंज। मैंने क्या किया, उसको थोड़ा ढंग से लिख दिया। जो पीछे के क्वेश्चन है थोड़ा लॉजिकल है, डिटेल में जाके उसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ आर तो लिखा, वो पहले ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। और y की वैल्यू सर ने लगा दी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू लगा दी, मतलब ये आपका कल की लैंग्वेज में बोले या तो इसके आगे वाले लैंग्वेज में बोले तो ये आपका हो जाता है डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एंड वन इज टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि x अपॉन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x है और y है, एफ आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू सर ने लगा दी, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ये आपका डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो ये आपको फोकस करना है और आपको इसकी रेंज निकालनी है। देखो बच्चों x क्या है, कहाँ मतलब किसका मेंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर से अगर आप लोग जीरो लेते हैं तो जीरो अपॉन जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो, जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा जीरो, जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा जीरो। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो जीरो आएगी। अगर हम लोग मैक्सिमम से बात करें तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, मैं एक लैंग्वेज में लेके जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये नंबर कैसा है, मतलब एक लैंग्वेज में बोले तो जीरो या जीरो से ऊपर, जिसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मीनिंग जीरो या जीरो से ऊपर। मैंने एक्स स्क्वायर में दोनों साइड क्या ऐड कर दिया है, वन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर को डाउन करो अकॉर्डिंग टू दिस, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन वन। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है मैंने x इक्वल टू जीरो लेने से क्या निकाल के दिखाई, जीरो। और मैंने फिर एक लॉजिक यूज किया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्क्वायर है वन, मतलब दोनों साइड मैंने ये डिसीजन लिया कि वन, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, बट नेचुरल है नॉन नेगेटिव नंबर में वन ऐड करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर को डाउन करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन वन। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी, और मैक्सिमम डिसाइड नहीं कर सकते लेकिन वन से लेस, लेकिन कितनी लेस है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसके लिए मैंने ओपन इंटरवल रखा। तो ये एक एमसीक्यू की लैंग्वेज में सर ने ये चीज़ एक्सप्लेन की है आप लोगों को, ऐसा मान के चलो आप लोग ये चीज़। बट मान लो कि मैं इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे x बिलोंग टू आर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, नॉन नेगेटिव, वन प्लस एक्स स्क्वायर एडिंग वन बोथ द साइड, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और वन ग्रेटर देन जीरो, वन ग्रेटर देन क्या होगा जीरो, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। मैंने एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव था उसको रिजल्ट वन दिया, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव था उसको रिजल्ट क्या दिया, वन, ठीक है, और उसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव। अब फिर मैंने क्या, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से ऊपर वन ऐड किया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, फिर वन ग्रेटर देन जीरो तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब एक मैं जो समझा रहा हूँ ठीक से सुनो, डिवाइड वन बाई टू, डिवाइड वन बाई टू, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है नॉन नेगेटिव और ये जो नंबर है वो पॉजिटिव। तो रिमेंबर प्लीज, नॉन नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एक लैंग्वेज में सर लिख के दिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन जीरो, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो नॉन नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, नॉन नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव,
तो एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको रिजल्ट 1 ए बना दो, 1 ऑलरेडी बना दिया। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, इस चीज़ को फोकस करो। एक सीनरी आपके पास दूसरी क्या आ रही है बच्चों, मेरी बात सुनो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये मैंने आपको 1 जो लेस देन 1 दिखाया वो लॉजिकल, यहाँ पे कोई ट्रिकी लैंग्वेज से और परफेक्ट प्रेजेंटेशन से सर दिखा रहे हैं। जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था ना उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ बट नेचुरल है कि 1 माइनस समथिंग तो लेस देन 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि ये नंबर है वो कभी 1 से ग्रेटर नहीं होगा। तो 1 माइनस एनी नंबर राइट विच इज़ लेस देन 1, वो लेस देन 1 ही होना चाहिए। तो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब बच्चों यहाँ पे सीनरी आती है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रिजल्ट 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 रिजल्ट 2, मतलब ए और बी। तो फ्रॉम ए एंड बी मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। तो ये इनइक्वालिटी वाली लैंग्वेज में आंसर आया, लेकिन उसको इंटरवल में चाहे तो मैंने दिखाया आपको, ये क्लोज ओपन इंटरवल होगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो कौन सी होगी, क्लोज इंटरवल 0 to 1। देख लो एक बार, फिर भी मैं एक बार आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले सर ने इसको क्या कोशिश की बच्चों कि उसने जो लिखा था एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर, राइट, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फाइंड द रेंज। तो मैंने सबसे पहले एफ आर टू आर लिख दिया और फिर इसको वो मैंने बोला ना, मतलब इसको मैं बोलूँ प्रॉपर्टी फॉर्मेट या तो सेट बिल्डर, लेकिन वो ओल्ड वर्जन था। इसमें मैंने इसको x बोला, इसको y, तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू लगा दी। फिर मैंने रेंज के लिए डायरेक्ट आपको दिखाया कि अगर x रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव, तो इसको 0 रख सकते हैं एक नंबर, तो 0 स्क्वायर क्या होगा 0, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है, तो नंबर क्या होगा, लेस देन 1। एक लैंग्वेज ये बोल सकते हैं, या तो मैंने एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डाउन किया था एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो एक्स इक्वल्स टू 0 रखने से 0 मिलता है और ये लॉजिक से लेस देन 1, तो एक्स जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 कंफर्म हो जाती है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन मैक्सिमम इतना बोल सके 1 से लेस होनी चाहिए, लेकिन कितनी है वो पता नहीं है, तो इसके लिए मैंने ओपन इंटरवल। बट ये लॉजिकल लैंग्वेज थी, एमसीक्यू के लिए ठीक है बच्चों, सिस्टमेटिकली जाना था, तो एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव नंबर, 1 ऐड किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये रिजल्ट 1 बोलो नॉन नेगेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रिजल्ट 2 पॉजिटिव, डिवाइड 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड किया, रिमेंबर प्लीज नॉन नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, सर ने यहाँ पे लिखा, उसको रिजल्ट ये बना दिया। फिर मेरे को दूसरी बाउंड्री रेंज के लिए क्या है कि बाउंड्री डिसाइड करनी है, तो एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नंबर 1 से लेस होगा, तो 1 माइनस द नंबर लेस देन 1 होगा, तो इसको लेस देन 1। अब रिजल्ट ए, इसको बी, तो ये जो है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 बी, दोनों को मर्ज करो तो क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1 इसकी रेंज हो जाएगी। चलो देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7th वाला क्वेश्चन है, उसमें एक लैंग्वेज में ये बोल सके कि एडिशन ऑफ अ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन, और दिया नहीं लेकिन मल्टीप्लिकेशन। 7th वाला जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखो। तो 7th वाला क्वेश्चन, लेट एफ कॉमा जी बी आर टू आर, मैं उसको ढंग से लिखूंगा एफ आर टू आर। आपका जो एफ एक्स है वो क्या दिया गया है बच्चों, एफ एक्स एक्स प्लस 1, और जी बी आर टू आर है, दोनों साथ में लिखा है लेकिन हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे जी एक्स 2x माइनस 1 2x माइनस 3। अब जो क्वेश्चन है f प्लस जी f माइनस जी f इंटू जी, f इंटू जी नहीं है, मैंने डाल दिया f डिवाइडेड बाई जी। देखो बच्चों f प्लस जी के लिए जाना है तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, f प्लस जी ऑफ x। इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। बच्चों आपका एफ एक्स क्या है, x प्लस 1, जी एक्स क्या है 2x माइनस 3, दिस इज 3x माइनस 2। तो आपका जो f प्लस जी ऑफ x है वो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। ये आपका एक आंसर आ जाता है। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए चलना है तो f माइनस जी ऑफ x, फॉर्मूला क्या रहेगा एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स। अब इसको लिखेंगे एफ एक्स क्या है x प्लस 1, जी एक्स क्या है 2x माइनस 3, तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा f माइनस जी। फिर हम लोग जाएंगे, देखो f डिवाइड जी है नहीं लेकिन फिर भी हम, सॉरी f इंटू जी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर देते हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। f इंटू जी ऑफ x, तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, एक्स प्लस 1, दिस इज 2x माइनस 3। आप लोग उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मोर इम्पोर्टेंटली f डिवाइडेड बाई जी ऑफ x, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब आपका एफ एक्स क्या है x प्लस 1, जी एक्स क्या है 2x माइनस 3। अब देखो बच्चों कल वाली बात आ रही है कि फंक्शन को डिफाइन करना है, तो देखो एक डिनोमिनेटर जो है उसके इक्वल टू 0 ले लो। कल एक मैंने आपको पढ़ाया था, 3 को साइड चेंज करो तो x की वैल्यू क्या होगी 3/2। अगर 3/2 रखते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ इतना मेंशन कर दो x नॉट इक्वल्स टू 3/2। अगर ऐसा बोले कि इसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या निकालना है 3/2, तो आपको ये लिखना नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ इतना मेंशन करना कि x नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो ये एडिशन ऑफ अ टू फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू फंक्शन, और ये डिवीजन में दिमाग में रखो। ऐसा कोई नंबर, ऐसे नंबर्स या तो नंबर्स दिखते हैं जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 है, उसको लिख दो x नॉट इक्वल्स टू सो एंड सो नंबर। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों हम लोग 8 वाले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे f इक्वल्स टू, उसने जो लिखा है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, उसने लिखा है कि दिया फंक्शन फ्रॉम z टू z। देखो मैं उसको ढंग से लिखूँ तो f z टू z, f इक्वल्स टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 3, और सेम थिंग उसने नीचे लिखी है एफ जेड टू जेड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और उसने लिखा है कि फाइंड ए एंड बी, या तो डिटरमाइन ए एंड बी। अब बच्चों यहाँ पे मतलब लॉजिक निकल के क्या आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो लॉजिक निकल के बच्चों ये आ रहा है कि ये जो लिखा गया है ना वो आपको बोलूँ तो रोस्टर फॉर्म है, और ये जो है वो सेट बिल्डर है। हाँ, रोस्टर फॉर्म से कुछ ही ऑर्डर पे लिखिए, सेट बिल्डर से उसने जनरलाइज किया डिफाइंड फंक्शन, बट उससे हम लोग क्या हेल्प लेंगे, जैसे कि दोनों चीज़ एक ही है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर पर मिसिंग है, बट ऐसा बोल सकते कि इससे मेरा काम बन जाएगा ए और बी निकालने के लिए। अब बच्चों इसकी हेल्प लेके सबसे पहले मान लो ये जो ऑर्डर पर है ना, तो एक्स इक्वल्स टू 1 रखो, एक्स इक्वल्स टू 1, तो एफ ऑफ 1 a इंटू 1 प्लस बी, पर इसको बोल सकते कि इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन क्या होगा 1। मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज
एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होगा 1, ये वाला, तो ये 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको आप लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब इसमें से कोई एक और ऑर्डर पेयर ले लो, रैंडम चूज कर सकते हो, पर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा 0, -1, जिससे काम आसान हो जाएगा। तो नाउ टेकिंग x इक्वल्स टू 0, ये डोमेन होगा और ये रेंज से आएगा, समझ रहे हो। तो x की वैल्यू 0 डालो, तो a इंटू 0 प्लस बी, बट f0 क्या होगा -1। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि f0 इक्वल्स टू -1, दिस विल गिव मी डायरेक्ट मेरे को b इक्वल। अगर आप लोग में से किसी ने 2 और 3 डाला होता तो क्या होता, a और b में एक और इक्वेशन आता, दोनों को सॉल्व करना पड़ता तो थोड़ा टाइम और जाता, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं होता। अब 1 फर्स्ट में b की वैल्यू लगा दो, b इक्वल्स टू क्या है -1, साइड चेंज करो, दिस विल गिव मी a इक्वल्स टू 2। तो आपके जो 2 नंबर्स चाहिए a 2 और b निकल के क्या आएगा बच्चों -1। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों 8 वाला। नाउ मैं अभी जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 9 को मोमेंटरी स्किप करके मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बच्चों। तो 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, b इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 और 16 है, और उसने f इक्वल्स टू बोला है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। देखो उसने एक क्वेश्चन किया कि f इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, और सेकेंड है f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब बच्चों रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि ये सारी ऑर्डर पेयर कहाँ पे हो जानी चाहिए a क्रॉस b में, ये सारी ऑर्डर पेयर कहाँ पे मिलनी चाहिए a क्रॉस b में। अगर आप लोग चाहो तो बच्चों यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि a क्रॉस b निकाल के चेक करो, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट दे रहा हूँ। देखो 1 कहाँ से होगा a से, 5 कहाँ से होगा b से, तो ऐसे चेक करो ऐसे केसेस में कि 1, 5 1 a में है 5 b में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1, 5 बिलोंग टू a क्रॉस b। रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं दिखाऊं बच्चों, चलो सिंपल लैंग्वेज से ही हम लोग चले जाते हैं कि a क्रॉस b 1 2 3 4 क्रॉस 1 5 9 11 15 एंड 16, a क्रॉस b 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, 2 1 2 5 2 11 2 15 2 16, and then 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16। अब 4 की सीक्वेंस 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 एंड 4 16। अब रिलेशन के लिए क्या है कि ये एवरी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो अब ये सारी ऑर्डर पर बिलोंग कर रही है या नहीं, तो 1, 5 बिलोंग कर रही है, 2, 9 कहीं ना कहीं 2 वाले सीक्वेंस ले लो, 2, 9 बच्चों यहाँ पे एक रह गया है लेकिन 2, 9 होना तो चाहिए, मैं पीछे लिख देता हूँ। तो 2, 9 भी बिलोंग तो कर रहा है, ठीक है। फिर 3, 1 बिलोंग कर रहा है, 4, 5 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। 2, 11 वो भी बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये f की सारी ऑर्डर पर a क्रॉस b में मतलब बिलोंग कर रहे हैं, तो मीन्स f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। दिस सिंबल स्टैंड फॉर a क्रॉस b। तो f is a subset of a cross b, therefore f is a relation from a to b। why it is a relation from a to b? क्योंकि a क्रॉस b के पास जितनी ऑर्डर पेयर थी वो सारी ऑर्डर पेयर के अंदर ये सारे f के ऑर्डर पेयर आई जाती है, मतलब एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ f belong to a cross b, means f is a subset of a cross b, therefore f is a relation। अब फर्स्ट का तो आंसर मिल जाता है, सेकेंड में बोला है कि इट इज अ फंक्शन। मैं f लिख के आपको दिखाता हूँ,
15 29 31 45 to 11. It is not a function because 2 is at the first place, या तो 2 is first member. There are two order pair, तो मैं लिखूंगा not a function because 2 is first member. There are two order pair. तो this will complete your question number 10. अब बच्चों मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ 11 के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? तो 11 के लिए let f be the subset of z cross z. मतलब f be the subset मतलब f is a relation defined on z. f is a relation defined on z. अब डिफाइन कैसे किया गया है कि f इक्वल्स टू a कॉमा b a प्लस b where a कॉमा b belong to z. देखो उसका क्वेश्चन क्या है कि इस f is a function from z to z, justify your answer. f is a function from z to z. अब बच्चों ऐसी बात है तो पहले नेगेटिव सोच लगाओ कि फंक्शन कब नहीं हो सकता कि फर्स्ट मेंबर जो है ऑर्डर पेयर का इट विल नॉट रिपीटेड. मेरी लैंग्वेज में फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ऑर्डर पेयर इज एग्जैक्टली वन टाइम. इट शुड बी नॉट रिपीटेड. ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. मैं सर यहाँ से दिखा रहे हैं तो मैं पहले यही लॉजिक दिखाऊंगा. देखो ए और बी जेड से आएंगे ना, तो मैं पहले ले लेता हूँ A1 और B4. देखो एक ही ऑर्डर पेयर सर निकाल के दिखा रहे हैं A1 B4, तो 1 into 4 समझ रहे हो, और 1 plus 4. चलो एक और ऑर्डर पेयर फिर मैं A2 ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, और BB2. तब दूसरी ऑर्डर पेयर आएगी वो 2 into 2. दिस इज 2 plus 2 डैश. अब f इक्वल्स टू 1 into 4 क्या होगा 4. 1 plus 4 5. ये 4,4. तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने जानबूझ के ऐसा कि एक नंबर सिलेक्ट कर लिया तो डैश करके छोड़ू मैं, तो मैं बोल सकता हूँ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 is first member. There are two order pair. देखो बच्चों यहाँ पे और भी आप लोग कर सकते हो. मान लो आपको एक नंबर दूसरा मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू 1 ले लो और b इक्वल्स टू 9 ले लो. तो 1 into 9 और 1 plus 9 10. फिर a3 और bb3 ले लो. देखो एक और एग्जांपल सर दे रहे हैं a1 ले लो b9 ले लो, फिर a3 ले लो और bb3 ले लो. तो यहाँ पे भी 3 एट द फर्स्ट प्लेस देयर आर टू ऑर्डर पे. तो ये भी एक एग्जांपल लेके आप लोग आपका आंसर जस्टिफाई कर सकते हो कि नॉट अ फंक्शन. आपका जो आंसर होगा नॉट अ फंक्शन बिकॉज करके सर ने लिखा है 2 इज एट द फर्स्ट प्लेस, तो 3 इज एट द फर्स्ट प्लेस. ये भी बच्चों हो सकता है. अब बच्चों एक क्वेश्चन ऑल रिमेनिंग है. मैं 11 के बाद 12 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ख़त्म हो जाए. लेट a इक्वल्स टू 9 10 11 12 13. उसने फंक्शन अब डिफाइन करके दिया है a2n. समझ रहे हो, डिफाइन बाय f of n इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि उसको निकालना क्या है इसकी कि फाइंड द रेंज ऑफ f. देखो यहाँ पे मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग ट्राई कैसे करेंगे. तो मेरे कहने का मतलब डोमेन क्या है a, उसका फर्स्ट मेंबर 9 ले लो. तो 9 के फैक्टर्स कितने होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ. 9 के फैक्टर्स में लिख रहा हूँ 1 3 and 9. देखो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, 1 इज द स्पेशल नंबर, ठीक है, तो उसको हटा दो. अब 9 3 और 9 उसमें प्राइम क्या है 3, तो इसका तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3. तो इसकी जो इमेज आएगी अंडर द फंक्शन वो क्या हो जाएगी बच्चों 3. क्यों वो 3 होगी
क्योंकि मैंने 9 के फैक्टर्स निकाले। कौन से 3 फैक्टर? 1, 3 एंड 9। 1 स्पेशल हटा दो, 3 और 9 कंपोजिट है तो एक ही नंबर बचता है, तो वही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। द इमेज ऑफ 9 अंडर द फंक्शन इज 3। अब हम लोग 10 के लिए चलेंगे, तो 10 के फैक्टर कौन से होंगे? 1, 2, 5 एंड 10। अब बच्चों 1 स्पेशल हटा दो, 2 कंपोजिट है। अब 2 और 5 दोनों प्राइम है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? तो 5। तो इमेज ऑफ 10 क्या हो जाएगा? 5। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 10 के फैक्टर कितने होंगे? 1, 2, 5, 10। आउट ऑफ दिस तो दिस 1 और 1 स्पेशल हटा दो, 10 कंपोजिट, 2 और 5 दोनों प्राइम, लेकिन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? तो 5। नेक्स्ट नंबर आएगा 11। बच्चों 1 और 11, तो 1 तो स्पेशल, तो इसका तो डायरेक्ट मिलेगा 11। 12 के लिए चलते हैं। 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 1 स्पेशल, राइट, 4 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 12 कंपोजिट, तो 2 और 3 प्राइम, और उसमें प्राइम हाईएस्ट कौन सा होगा? 3। और बच्चों इसमें 13 लेके चलो, तो उसमें तो 1 एंड 13, 1 हटा दो। तो these are called the second element of a order pair of a function. These are called कौन सा? 3, 5, 11, वापिस 3 रिपीट नहीं होगा तो 13। तो these are called a second element of order pair of a function. That's why the range of this function मेरे को जो मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों? 3, 5, 11, 13। कंडीशन क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ है, तो 9 के 3 फैक्टर 1, 3, 9। 1 स्पेशल हटा दो, 9 कंपोजिट है तो एक ही रहेगा। 10 के लिए 1, 2, 5, 10। 1 स्पेशल, 10 कंपोजिट, 2 और 5, उसमें हाईएस्ट 5, समथिंग लाइक दैट वे। तो बच्चों ये देख लो, ऑलमोस्ट ये लेसन ओवर हो रहा है, एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, और कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी हम लोग डिटेल में ट्राई करेंगे, तो उसके साथ वो डाल दूंगा। ऑलमोस्ट सेकेंड लेसन आपका एक एक क्वेश्चन के साथ ओवर हो गया है बच्चों।